उत्तरकाशी के टनल में पिछले 17 दिनों से फंसे मजदूरों को लेकर एक अच्छी खबर जल्द ही सामने आने वाली है। ये मजदूर कभी भी टनल से बाहर निकाले जा सकते हैं। इन लोगों के परिजनों को तैयार रहने को कहा गया है। उन्हें अपने परिजनों के कपड़े और दूसरे जरूरी सामान लेकर टनल के बाहर आने को भी कहा गया है। टनल के बाहर आज फिर हलचल तेज है। एम्बुलेंसेस की तैनाती कर दी गई है। अस्पताल भी पूरी तरह से तैयार हैं। टनल के बाहर सिलक्यारा की तरफ भारी संख्या में पुलिस के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती है। थोड़ी ही देर पहले बारिश की वजह से रेस्क्यू में बाधा पड़ने की आशंका पैदा हो गई थी, लेकिन बारिश रुकने से सभी ने राहत की सांस ली है और रेस्क्यू का काम एक बार फिर से तेजी से जारी है। अब मैनुअल ड्रिलिंग की जा रही है। रैट माइनर्स रैट माइनिंग की टेक्निक को इस्तेमाल कर अब मैनुअली ड्रिल कर रहे हैं। ये ड्रिल वर्टिकल भी हो रही है और हॉरिजॉन्टल भी हो रही है और चंद मीटर ही ड्रिलिंग अब बची है। जब ये ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा तो एक एक करके टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम भी शुरू किया जाएगा। ये एक बड़ा पाइप आप देख रहे हैं। दरअसल इस पाइप के अंदर 2 लोगों को भेजा जाता है जो संबल और हथौड़ी की मदद से चट्टानों को तोड़ते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मलबे को ऐसे खींचकर एक सिलेंड्रिकल वस्तु से बाहर निकाला जाता है। और जो सुरंग के अंदर मजदूर फंसे हैं उनकी तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। कल वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। आज भी उन्होंने हालातों का जायजा लिया और मजदूरों से बात भी करते वो नजर आए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ऑफिस के अधिकारियों की बात की जाए तो वो भी लगातार सिलक्यारा में इस टनल के पास ही मौजूद हैं और डे 1 से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं और किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बारीकी से अलग अलग तकनीक की मदद से अंजाम दिया जा रहा है, वो भी अपनी निगरानी में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मजदूरों को निकालने के मिशन में आर्मी के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं। साथ ही देश विदेश के एक्सपर्ट्स भी सेना और प्रशासन की मदद कर रहे हैं। आज मौके पर पहुंचे इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स ने कहा है कि टनल में फंसे मजदूरों को लेकर जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। On your faces? We've been positive before. Yes, yes. And I'm positive today. And that's the only reason. And today is the first day I said, I feel good. Yeah, you feel I've never said I feel good before. I'm saying I feel good. Yeah. And also, how are you feeling now? Good. So I'm feeling good. 41 men home safe. No one hurt during the rescue. I'll talk to you for as long as you wish. When we're done, I feel good. So how many meters left according to you? So we can say the breakthrough. We have reached to almost done. Even no, I just feel good. 1 meter, even if we were 1 meter, and please don't report me as saying as I am or we are or someone. I'll be in big, like, even if we were 1 meter, 1 meter is still 1,000 kilometers under an avalanche. Right. Because you never know what's coming next. If there was an earthquake right now, which there often is, 1 meter is another 1,000 kilometers. The drilling on the top of the mountain is coming along perfectly. All right. Right? In the tunnel, it's coming along very well. Supporting you guys. Yeah. Right? So I feel good. I've never said I feel good before. Yeah, we know that. and the people who are inside, they are very happy today. I might have heard they're playing cricket. They're playing cricket. Acha, we got to know that they were communicating with the rat miners also from the other end. Was it really that possible when it is 5 to 6 meters of distance? I don't. टनलिंग एक्सपर्ट को आपने सुना। उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं हो जाता कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि मैं आश्वस्त हूं जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम रैट माइनर्स की तरफ से किया जा रहा है। अब सीधे रुख कर लेते हैं उत्तरकाशी से हमारे डिफेंस एडिटर और सहयोगी मनीष प्रसाद का। मनीष, हमने टनलिंग एक्सपर्ट अर्नाल्ड डिक्स को सुना। उनका ये कहना है कि 1 मीटर भी कई किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि नीचे कुछ भी हो सकता है, भूकंप भी आ सकता है। तो किन सावधानियों का ख्याल रखते हुए रैट माइनिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, पहले हम आपको बता दें कि जो सेंसर्स हैं वो पूरी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस टनल के अंदर लगा दिए थे और उसके बाद ही ये तैयारी की गई थी कि मैनुअल ड्रिलिंग की जाए।
तो इसीलिए चाहे बारिश हो या फिर इस तरीके के जो कयास लगाए गए, उन सबको दरकिनार करते हुए इस समय एक्सपर्ट्स के तौर पर रैट माइनर्स की 2 टीमें जो 6-6 की संख्या में है। भारतीय सेना के ऑफिसर्स, हम आपको फिर से बता दें, ये वही ऑफिसर्स हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर अटल टनल को बनाया, तैयार किया। तो ये एक्सपर्ट्स की टीम है। उसके अलावा 7 मैकेनिकल इंचार्ज और एक्सपर्ट्स के तौर पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के हैं। तो 12 रैट माइनर्स, 7 मैकेनिकल टीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के और 8 की संख्या में भारतीय सेना के ऑफिसर्स और जवान ये अंदर मौजूद हैं, जो कि पूरी तैयारी के साथ कर रहे हैं। जो हमें बताया गया है वो ब्रिगेडियर एसपी सिंह, साथ में कर्नल परीक्षित। उसके अलावा रैट माइनर्स की टीम का जो इंचार्ज है वो है मुन्ना कुरैशी और वकील खान। ये दोनों मिलकर पूरी स्ट्रेटेजी इन्होंने तैयार की है और तब जाके ये अंदर गए हैं। अब यहां की स्थिति देखिए आप, इससे पहले, आज से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। अब यहां पर जो पूरा का पूरा रास्ता है उसको सपाट किया गया है। उसकी वजह यह है कि यहां पर पानी और कीचड़ था, लेकिन जब एम्बुलेंस आए तो फ्री पैसेज के तौर पे एम्बुलेंस आसानी से निकल जाए, इसलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो 72 आरसीसी की कंपनी है उनको यहां पर लगाया गया है ताकि वो इसको तैयार कर सके। और इस रोड के साथ साथ उन्होंने वर्टिकल एक्सेस पे भी रोड को तैयार किया। वहीं जो मशीन्स है वो लाई गई और इस रास्ते को पूरी तरह से चौड़ा किया जा रहा है। तो ये तैयारी है एम्बुलेंसेस के लिए। अब दूसरी तैयारी जो अंदर आप देख रहे हैं वो चिकित्सा राहत केंद्र है। यहीं के 7 सदस्य डॉक्टर्स की टीम है जो सबसे पहले अंदर से आने वालों का प्राथमिक चेक करेगी, यानी फर्स्ट एड के तौर पर उनका प्राथमिक उपचार करेगी। तो ये 7 सदस्य टीम के लिए यहां पर तैयारी है और ये तैयार हो चुके हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एनडीआरएफ के 8 की संख्या में जवान हैं। उसके अलावा जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो अपने शिन पैड्स, लॉक, उसके अलावा रोप, इन सब की तैयारी के साथ हैं और टॉर्च, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर, और साथ में जो पॉकेट्स हैं, उसके अलावा जो इस समय हुक है उसके अंदर उन्होंने लगाया हुआ है। एवलांच हुक उसे आप कह लीजिए, या फिर रोप के द्वारा चढ़ने वाले जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उसको उसे कस के बांधते हैं ताकि हुक कर सके, वो तैयारी है। यानी वो 16 टीम है जो इस समय आपको कैमरे पे दिखाई दे रही है। ये कुल मिला के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के वो 16 व्यक्ति हैं, 16 जवान हैं जो अंदर जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है और इसके साथ साथ अब यहाँ पर आईटीबीपी और उसके अलावा जो स्टेट पुलिस है उनके जवानों की तैनाती है। टनल के अंदर एम्बुलेंसेज भी अलर्ट पर रखी गई हैं। परिवार वालों से भी कहा गया है कि आप बाहर आ जाइए, कपड़े और सामान दूसरा ले आइए। लेकिन कितना और वक्त मनीष लगेगा टनलिंग, क्योंकि अंदर खुदाई का काम लगातार जारी है। कितनी खुदाई हो चुकी है, कितने मीटर की खुदाई रह गई है, और दोनों ही अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ड्रिलिंग की अगर बात की जाए तो वो काम किस तेजी से चल रहा है? देखिए, पहले हम आपको बता दें वर्टिकल ड्रिलिंग, क्योंकि इस समय प्राइम फोकस था वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ। मैं मनीष जो अंदर टनल के अंदर आपको रोकना चाह रही हूं। कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से, उत्तरकाशी से। टनल के बाहर ही एक मंदिर बनाया गया है, वहां पर टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स भी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं तो बताइए कि किस तरह का वहां पर माहौल है। टनलिंग एक्सपर्ट खुद वहां पर भगवान के दर पर बैठे हुए हैं, अंदर फंसे मजदूरों की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, और साथ ही इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त और बड़े पॉजिटिव वो नजर आ रहे थे जब मीडिया से उन्होंने बात की कि जल्द ही ड्रिलिंग का काम, जो मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है, वो पूरा कर लिया जाएगा और जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। मनीष, देखिए, हम बता दें ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जब पुष्कर सिंह धामी आए थे। वो भी सबसे पहले इसी मंदिर में गए, क्योंकि ये मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने स्थापित किया था, ये मानते हुए कि आस्था के प्रतीक में जो यहाँ के जो स्थानीय भगवान हैं वो रुष्ट हैं, रूठे हुए हैं, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे स्थापित किया। अब जनरल वीके सिंह इसी मंदिर में गए सबसे पहले, और अर्नोल्ड डिक्स अब से कुछ देर पहले, करीबन 1 घंटे पहले की तस्वीर है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का सहारा पूरी तरीके से लिया जा रहा है और दोनों का मिलाप करते हुए यहाँ पर इस समय जो स्थानीय लोग प्रार्थना कर रहे हैं और तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है। अब आपको सीधा बताते हैं, वर्टिकल ड्रिलिंग जो यहां से 88 मीटर की दूरी पर है उसको अभी फिलहाल रोका गया है। उसकी वजह क्या है कि प्राइम फोकस करीबन 2 से 3 मीटर का एरिया बाकी है जहां पर चट्टाने हैं और उसको रैट माइनर्स या आप कह लीजिए जो एक्सपर्ट की टीम है उसे खोद रही है हाथों से और अपने औजारों से खोद के जल्द से जल्द उसे ठीक कर रही है, और इसीलिए ये पूरी तैयारी है। व्हाट इज द सिचुएशन इनसाइड, व्हाट इज द सिचुएशन एंड हाउ मेनी meters it's inside? We're still mining. It's about 2 to 3 meters, and we're expecting it to be out by about 5 o'clock. It's remain how many meters left right now? 2 to 3 meters. 3 meters? 2 to 3 meters. Is it going to be a like breakthrough in coming hours? I think. Before. Huh? So do you feel that is it going to be very? What time do you expect?
the operation to get over? Maybe another 3 hours. Another 3 hours? ये वो एक्सपर्ट हैं जो कि बता रहे हैं कि अगले 3 घंटे के अंदर इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। अगले 3 घंटे के अंदर 2 से 3 मीटर का जो एरिया बचा है वो पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए आगे उस जगह पर पहुंच जाएंगे रैट माइनर्स और एक्सपर्ट्स की टीम, जहां पर 41 जिंदगियां हैं। ये क्राइग हैं जो कि इस समय टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स के भी आप ये सीनियर समझ लीजिए, और इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स के तौर पर इस टनल के अंदर ड्रिलिंग की, और यही इसका जिम्मा संभाल रहे हैं भारतीय सेना के साथ। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जिसमें साफ तौर पर औपचारिक तौर पर क्रेग के द्वारा कहा गया है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर ये जो 2 से 3 मीटर का जो पूरा का पूरा एरिया है उसको खोदते हुए वो दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे और 41 जिंदगियां सुरक्षित और सकुशल बाहर आ पाएंगी। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है, इसीलिए इंडिया टीवी ने आपको एक्सक्लूसिवली उनसे बात करवाई, उनसे सीधा सवाल पूछा कि कितना टाइम लगेगा, अभी कितने मीटर अंदर जा चुका है पाइप। तो उन्होंने बताया कि करीबन 2 से 3 मीटर का वक्त जो एरिया है वो बाकी है। उसके अलावा जो पूरा जो पाइप है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, अभी तक कोई अवरोध नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए नेक्स्ट 2 से 3 घंटे बहुत ही क्रूशियल है और इसीलिए पूरी तैयारी की जा रही है। मनीष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 3 से 4 घंटों का वक्त वो खुशखबरी सामने आएगी जब हम सबको ये पता चलेगा, तस्वीरें सामने आएंगी कि सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 17वां दिन है और लगातार रैट टेक्निक का इस्तेमाल करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपने टनलिंग एक्सपर्ट को सुना, आर्नोल्ड डिक को, उन्होंने कहा कि वो बहुत पॉजिटिव हैं लेकिन धीरे धीरे अपने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सीनियर से मनीष ने बातचीत की, उनका यह कहना है कि 2 से 3 मीटर की ड्रिलिंग का काम और रह गया है, यानी कि बेहद करीब पहुंच चुके हैं उन मजदूरों के जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, और 3 से 5 घंटे का वक्त लगेगा जब इस ड्रिलिंग को भी मैनुअली पूरा किया जाएगा और उसके बाद सेकंड फेज में यानी कि मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा। उसके लिए एनडीआरएफ की टीमों को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जिन भी टूल्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी वो भी तैयार है। मनीष, आप क्या बताएंगे, क्या अपडेट है? देखिए, पहले हम आपको जानकारी दे दें, ये क्रिस कूपर है जो कि माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट है। इनको डे 7 पर बुलाया गया था और इनको ऑपरेशन में पूरी साझेदारी की गई। जो यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी जो रिपोर्ट जा रही है वो इनके जरिए ही जा रही है, इसमें इसकी एक अहम भूमिका है। इसीलिए हमने क्रिस कूपर से बात की और उनसे सीधा पूछा कि अब कितना टाइम बचेगा, क्योंकि हमें बार बार ये जानकारी दी जा रही थी कि अब से कुछ देर बाद कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 से 3 मीटर का एरिया अभी बाकी है, यानी 57 मीटर में से करीबन 54 मीटर के लगभग जो खुदाई है रैट माइनर्स के जरिए जो उन्होंने 48 मीटर पे शुरू की थी वो आगे बढ़ चुकी है और अब किसी भी वक्त 2 से 3 घंटे बाद। मनीष बने रहिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता दें। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी है बड़ी खबर है। उत्तरकाशी में वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया है। मैनुअल खुदाई में रुकावट ना आने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, ड्रिलिंग की जा रही है, वहीं मैनुअल खुदाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए उसके लिए वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया है। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया है, इसका क्या अर्थ हम निकालें? देखिए, हम आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता दें कि इसको इसलिए रोका गया है क्योंकि कोई भी चांस नहीं लेना चाहते। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है करीबन 40 मीटर के लगभग हो चुकी थी और वहां पर ड्रिलिंग की जा रही थी, पत्थर मिला, चट्टान मिला, लेकिन उसे बाईपास करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही रैट माइनर्स के द्वारा ये जब पॉजिटिवली आगे बढ़ने लगे और करीबन 50 मीटर से आगे चलते हुए 52 मीटर 2 घंटे पहले पहुंच गए और अब जाके वो करीबन 54 मीटर पर हैं, तो इसीलिए कहीं से भी कोई भी वाइब्रेशन वहां पर ना हो, कोई स्थिति आकस्मिक ना बने, कोई ऐसा अनइवन कोई कंडीशन ना हो, इसी को देखते हुए अलर्ट मोड पर अभी उसको होल्ड किया गया है। एक तरफ बारिश थोड़ी देर पहले हो रही थी तो उसकी वजह से भी, और उसके अलावा ये कहा गया एक्सपर्ट के द्वारा, जो हमें बताया गया है, जो इस समय टॉप सोर्सेज अंदर इस समय काम कर रहे हैं, जनरल वीके सिंह खुद अंदर मौजूद हैं, वो बताया गया कि स्थिति को देखते हुए वहां पर कोशिश की गई है कि सब कुछ जो है सब कुछ सामान्य रहे, इसीलिए वर्टिकल टनलिंग को होल्ड किया गया है, अभी रोका गया है। अगर
कहीं से भी ब्रेक जी। थ्रू नहीं मिलता तो दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अभी तक की एक और बड़ी खबर है कि वर्टिकल ड्रिलिंग को रोका गया है और उसके साथ साथ हमें यह भी बताया गया है कि अब पूरा का पूरा फोकस टनल के अंदर है ताकि 2 से 3 मीटर को जल्द से जल्द क्लियर आउट किया जाए और फिर उसके बाद 41 जिंदगियों को बाहर निकाला चलिए जा सके। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। हालांकि आज उस खुशखबरी का इंतजार है जो अब से किसी भी वक्त आ सकती है। आपने सुना कूपर ने क्या कहा कि 2 से 3 मीटर की ड्रिलिंग का काम और रह गया है। वहीं टनल के अंदर जो 41 लोग फंसे हैं उनमें गब्बर सिंह नेगी भी शामिल हैं। गब्बर सिंह के भाई टनल के बाहर उनके रेस्क्यू की उम्मीद में मौजूद हैं। उनसे बात की मनीष प्रसाद ने, वो बातचीत आप सुनिए। हमारे साथ जयमल सिंह नेगी हैं जो कि गब्बर सिंह नेगी के भाई हैं। आज क्या कहा गया? खुशखबरी है लेकिन ये बारिश संकट पैदा कर सकती है। देखिए, आज कंपनी वालों ने हमको बोला कि अपना सामान रोल अप करके रखिए, आपको सूचना देंगे। और बारिश में कोई संकट नहीं है। एक तरफ सूरज जो है अपना चमक रहा है, एक तरफ पहाड़ जो है अपना आनंद जो है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, पेड़ पौधे जो है अपने गीत गा रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, पत्तियां हिल रही, तो इसे शुभ संकेत तो है ही है। खुशी है, आज एक पॉजिटिव खबर 17 दिन में आई। बिल्कुल एक निश्चित रूप से 17 दिन की तपस्या आज पूर्ण हो रही है। भगवान का साक्षात दर्शन भरत मिलन होगा। आपकी बात हुई आज गब्बर सिंह नेगी से, क्या कहे वो, कितना? हाँ, आज बात हुई है मेरी, और वो खुश तो रोज ही रहता था, वो तो आनंदित महापुरुष है। लेकिन जो आज बात हुई है, मैंने कहा भाई आज जो है, तो कह रहा था कि मैं पहले सब लोगों को हमने लिस्ट बना दी है, सब लोग पहले बाहर आएंगे, लास्ट में मैं आऊंगा।